सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। अनदर तो नहीं बोल सकते गाइस, फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो होगी 250 स्पेशल। तो गाइस संडे को डाल रहा हूँ क्योंकि इतने दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। तो गाइस और मेरी आवाज़ थोड़ी दबी दबी आ पाएगी क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि इधर कोरोना हो गया है गाइस। तो मैंने मास्क पहना हुआ है, तो आप लोग भी सेफ्टी बना के रखो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं स्टोरी टाइम एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो ये स्टोरी टाइम थी एक एंटी की। पहले आप लोगों को कैरेक्टर से इन्वॉल्व करवा देता हूँ। एक एंटी थी और एक एंटी की मम्मी थी गाइस। एक एंटी थी और एक एंटी की मम्मी थी, और मैं थे सूरज से और राज। ये तीन को तो जानते हैं हम लोग, तीन टेढ़े काम बिगड़ी वाले इंसान थे गाइस। तो गाइस वो जो आंटी थी वो बैंक में काम करती थी, इंडिपेंडेंट थी। बैंक में अपने से काम करती थी गाइस। और वो पहले सेकंड फ्लोर पर रहती थी। तो सेकंड फ्लोर पर रहती थी, तो अब वो हुआ क्या, वो थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट कर गए। अच्छा, जो बैंकर हैं वो रेंटर ही रहेंगे क्योंकि उनको बार बार शिफ्टिंग करने के रहेंगे। तो रेंट पे वो आई हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर के सबसे ख़त्म जगह पे आ गए। कॉरिडोर होता है ना गैस अपार्टमेंट का, उसके एकदम साइड में, जहाँ पे हम लोग जाके ठंडी ठंडी फ्रेश फ्रेश हवा लेते हैं और बात करते हैं गैस। तो गैस अब हुआ क्या कि हम लोग मेरा राज का आदत है जो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलने का। मतलब उसकी आवाज़ कुछ लाउडर है ऐसा। मैं बगल में बैठ के खेलते हैं गेम, तो इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि कान के पर्दे फट जाएंगे आपके, इतने अगर आप बैठे तो। गैस वो चिल्लाने की आदत है। वह हमेशा चिल्ला चिल्ला के बात करते रहता है गैस, चिल्ला चिल्ला के बात करता है। और हम लोग कॉरिडोर के साइड में जाके, हम सूरज और राज तीनों मिलके हम लोग कॉरिडोर में जाके बात करते थे। क्योंकि हम लोग के सामने था ना, तो कॉरिडोर में फ्रेश हवा आते थे, तो उधर जाते थे थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए, घूमने के लिए। तो उधर जाते थे। तो गाइज वो राज, वो एंटी, हम लोग दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे, हम लोग का कोई टाइम नहीं रहता था, हम लोग कभी भी घूमने को निकल जाते थे कॉरिडोर में। तो वो एंटी जो थी, हम लोग बात करते थे और राज चिल्ला चिल्ला के बात करता था, जिसके कारण से क्या होता था, वो आंटी जी अपना खिड़की खोलती थी, साइड वाली खिड़की खोलती थी, खिड़की खोल के डांट लगा देती थी। है सच्ची में, खिड़की खोल के डांट लगा देते थे। कितने बार तो हम लोग डांट खा चुके हैं उनसे यार, डांट खाते खाते। और मेरी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है, बोलती है कि किसी के घर के सामने जाकर चिल्लाओगे तो वो डांटेगा नहीं तो क्या करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं आप गाइस, डांटते रहती थी। हुआ क्या, एक दिन हुआ क्या, अपार्टमेंट में वो आंटी इतने ज़्यादा गुस्सा हो गई कि एक बच्चे की मम्मी को आके बोला कि अगर अगली बार से ये हल्ला किया तो इसका पिटाई लगा देंगे। कैसे हुआ क्या, अब हुआ ये कि अब मम्मी लोग की टोली जमा हो गई वहाँ पे। मम्मी लोग सारी साथ में आ गए। एक छोटे से बच्चा चिल्ला रहा था, खेलते हैं बच्चे लोग चिल्लाते हैं। तो आंटी आई बहुत गुस्से में, बोली कि अगर ये आज के बाद कभी हल्ला किया तो इसका पिटाई लगा देंगे गाइस। तो गैस हुआ क्या, फिर मम्मी लोग की टोली जमा हुई। तो मम्मी लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, और बाई द चांस वहीं से वो अपने काम के लिए निकल रही थी, ऑफिस के लिए निकल रही थी। तो उनको आवाज़ लगाया, तो वो थी ना थोड़ी स्टाइलिश, कान में एक ईयरफोन ठूस के बैठती थी, दोनों ईयरफोन में, और बात करते करते हुए जाते थे। तो निकल गई, उनको सुनाई नहीं दिया, वो वहाँ से चल गई गैस। फिर उनको वापस बोला गया, बहुत बार बोला गया, तो वापस आई। फिर आंटी लोग में क्या डिस्कशन हुआ मेरे को नहीं पता गैस। लेकिन एक और दिन बताते हैं गाइस, एक और दिन हुआ क्या ये सूरज भाई फिर एक दिन हम लोग को डांटी। फिर हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, फिर हम लोग को एक दिन डांटी, ठीक, एक दिन डांटी ना गाइस। तो हुआ क्या, सूरज ने बोल दिया, मैं वहाँ पे बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, मतलब नेट घर पे नहीं चलता अच्छा, तो वहाँ पे मैं बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। तो आंटी ने खिड़की खोला और डांट के बोला कि जाके घर पे रेस्ट करो, ये फलाना ढिमकाना बोला। और सूरज को आ गया गुस्सा। सूरज ने बोल दिया मुंह के सामने, आपको क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जो सूरज की वाट लगी बेटा, आप लोग भी देख के तो चौंक जाओगे। अब आंटी जी थी इंडिपेंडेंस, इंग्लिश आता था। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आंटी करने लग गई सूरज को, व्हाट डू यू मीन। बेचारा राज का वहाँ पे हालत ख़राब हो गया था, उसका ही भाई है, तो उसका हालत ख़राब हो गया था। बेचारा का मुंह बन गया था, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आंटी करने लगी। देखो यहाँ पे आकर देखो, मेरा बेड है। इतनी हंसी आ रही थी मेरे को, अभी भी आ रही है जब सोचता हूँ। बेचारा गुस्से में मैंने तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद जो उसकी वोट लग गई, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आंटी करने लग गई, देखो यहाँ पे बेड है मेरा। बेचारा राज क्या करता है, सूरज को ढकेलता है, जाओ जाओ,
मतलब उसने बोला जाओ, क्यों बोल रहे थे। बाबर वो हंसते हंसते उसको ढकेलना शुरू कर दिया, अपना भाई को लगाने लग गया। राज का जब मुंह देखते यार भाई लोग, तो हंसते हंसते पेट खुल जाता फूल जाता, सॉरी फूल जाता। और गाइस उसके बाद हुआ क्या, जिस दिन एंटी लोग बात करी थी उस दिन पता है क्या हुआ था, उस दिन मैटर हुआ था सीरियस वाला। और बच्चे लोग खेल रहे थे, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ना जो BMW जैसा, वो चला रहे थे उस दिन। तो एंटी आके उन लोगों को बोल दी कि बंदी को फलाना ढिमकाना। क्या किया ना गाइस, जो चेयर हम लोग रखते थे वहाँ पे, मतलब जियो कनेक्ट था मेरा पहले, तो जियो कनेक्ट यहाँ पे नहीं चलता था, इधर नहीं चलता था, तो कॉरिडोर के एंटी के गेट के सामने ही जस्ट चलता था। तो वहाँ पे जो चेयर रखा हुआ था वो मेरे दोस्त का था, सौरभ का था। तो गाइस हुआ क्या, वो गया हुआ था नानी घर, हम लोगों ने उसका चेयर लेके वहाँ पर रख दिया था, बच्चे लोग ने वहाँ पे रख दिया था। और आंटी जी क्या बोलती हैं कि हम वो चेयर जो था बाहर रखा हुआ सौरभ का, वो अपने घर के अंदर रखी। और गाइस क्या कहे, उस दिन बहुत तमाशा हो रहा था। उस दिन मैंने सौरभ को वीडियो कॉल किया, देखो सौरभ तुम्हारा चेयर अंदर रख दी है आंटी, गजब, मैं भी गजब हूँ तुम्हारा चेयर। तो सौरभ बोलता है अरे ठीक है, मैं निकलवा दूंगा, निकलवा देंगे, आएंगे तब ले लेंगे। तो गाइस क्या क्या उससे पता है, वो उसका शेयर जब तक नहीं मिला जब तक वो अपार्टमेंट छोड़ के गए। मतलब वो अपार्टमेंट कब छोड़ के गई, मतलब मैं गया हुआ था शादी में 10 दिन के लिए गुना पर, आप लोगों को ही पता है, मैं अपने उधर गया हुआ था, गांव की तरफ गया हुआ था। तो गाइस वहाँ पे 10 दिन के बाद जब आके देखता हूँ तो उनका AC का पिछवाड़ा जो होता है, AC का पिछवाड़ा वो हट गया होता है, कंटेनर जो होता है AC का वो हट गया होता है वहाँ से। तो हट गया होता है। तो मैं पूछा भाई क्या हुआ, कुछ हंगामा वगैरह हुआ था, हम लोग की वजह से छोड़ के चली गई। लेकिन गाइस अगर फिर उसके बाद वहाँ पे बात करने का मन नहीं करता था, मस्ती रहती थी ना कि कोई आंटी डांटती थी, बाहर निकल के डांटती थी, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, तो ज़्यादा अच्छा रहता था गाइस। तो गाइस यही थी स्टोरी टाइम। अगर आप लोग को स्टोरी टाइम पसंद आई होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब मत करो गाइस, अपने टैलेंट पे वीडियो को मतलब सब्सक्राइब मत करो इस वीडियो को देख के, आगे सब वीडियो को देख के सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि ये स्टोरी टाइम है, स्टोरी टाइम पे बस मज़े के लिए बनाया गाइस। तो लाइक कर देना, बस सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं।